हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं 6, जो की बोर्ड पर लिख दिए हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जानने वाले हैं, बेसिस ऑन टर्म एंड बेसिस ऑन डिग्री के आधार पर। दूसरा टॉपिक है कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तीसरा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चौथा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। पांचवा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी देखते हैं। और अंत में हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये कुछ है टॉपिक जो हमने बोर्ड पर ले रखे हैं पहले से ही, तो एक एक करके कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ टर्म, जैसे कि दिया हुआ है वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल शब्द बना है वेरी प्लस एबल। एबल का मतलब होता है एबिलिटी, इसका अर्थ होता है क्षमता। और वेरी का मतलब होता है जो वेरी करे, ऊपर नीचे कम ज्यादा, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितना कम कितना ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। जो इनको नाम से, मतलब जैसे कोई संख्या ऐसी हो जो ऊपर नीचे वेरी करे, तो उसको तो मतलब 2 3 तो नहीं कहेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका नाम देंगे। तो जो नाम देंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं या फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं। नाम ही मतलब किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हम अधिकतर यूज करते हैं उन्हें अल्फाबेट यूज करते हैं। जैसे एक्स है, वाई है स्मॉल अल्फाबेट, जेड है। इस प्रकार से जब हम वेरिएबल कोई संख्या लिखेंगे तो इन अल्फाबेटों का यूज करेंगे। ये कोई मतलब इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जो भी 26 अल्फाबेट हैं उनमें से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक, इसका उल्टा जो कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू से मतलब है कि अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 लिखा है, तो ये 2 यहाँ भी 2 ही पढ़ा जाएगा। और इसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका कहीं भी जाए, हाँ लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन इसे पढ़ा मतलब समझा 2 ही जाएगा, इसकी वैल्यूएशन 2 ही रहेगी। जबकि एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए तो इसको नाम दिया है। तो एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट है, इनको नाम देने के लिए कि मतलब इनको या तो एक्स कहें या वाई कहें, इसकी वैल्यू क्या होगी वो फिक्स नहीं है। और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे कहते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, तो ये था वेरिएबल और कांस्टेंट। अब देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, जैसे टर्म्स तो एक कांस्टेंट अभी पढ़ा है, एक्स एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू सी इनटू बी, ये भी क्या है, एक टर्म है। और मान लीजिए यहाँ पर 4, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक, इसी प्रकार से एक और कोई संख्या मान लेते हैं 2y, ये क्या है, टर्म। अब कॉम्बिनेशन का है, अब इन्हीं सभी को जोड़ दें, जोड़ के जो बनता है, जैसे मान लीजिए इसको 2x 2y, मतलब जोड़ना कोई जरूरी नहीं है कि ऐड ही करे, ऐड माइनस इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। तो जो ये निकल के आया है इस प्रकार का, इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो है ये है टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। ये जो टर्म बनी है कांस्टेंट, जिसमें 2 दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है। और x इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। अभी हमने देख चुका है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से बना एक टर्म है। और ये भी क्या है, सेम वैसे ही 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और y क्या है, y एक वेरिएबल है जो कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ ना 2 माने, ये सेम जैसा दिख रहा है,
यहाँ 5 मान लीजिए, तो 5 ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 है, अंत कहीं जाएंगे वहां भी 5 होगा। और ये जो 4 है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इन्हीं सारे टर्म को, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, इन टर्म को जोड़ा, मतलब ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो इन्हीं का मिलके इस प्रकार से बन के आता है, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किस चीज का, टर्म का, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। और ये जो कंप्लीट बन के आया है इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये थी कुछ टर्मोलॉजी जो हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चलो, तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो होता है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख चुके हैं कि क्या होता है। इन विच वेरिएबल, वेरिएबल को भी जान चुके हैं, हैज होल नंबर इट्स पावर। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। जो भी स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल फॉर्म होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म, जिसकी क्या, होल नंबर इट्स पावर, जिसकी पावर होगी वो होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब जैसे 0, 1, 2, इस प्रकार से रहे, ये सारे होल नंबर हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल होगा, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये जो पावर है ये क्या होंगी, होल नंबर। तो वही इसकी परिभाषा में लिखा कि स्पेशल फॉर्म, स्पेशल किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके क्या, होल नंबर इट्स पावर, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, मतलब वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल हम समझ चुके हैं, ऐसे एक्स वाई जेड जो हम मानते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं होती, इसीलिए हम मान लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका नाम दे देते हैं। वो नाम के रूप में हम एक्स वाई जेड अल्फाबेट या कोई अन्य जैसे मार्क यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल हैज होल नंबर इट्स पावर, जो हमने देख लिया है कि क्या होता है होल नंबर। तो उसका एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है पॉलिनोमियल का ही, कुछ इस प्रकार का। देखो यहीं पर जान लीजिए कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है, जो कि हम लोग टॉपिक में भी एक सब टॉपिक जा रहा है। वन वेरिएबल वो होता है जिसमें एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल, जैसे यहाँ देख लीजिए x है, x है, x है, यहाँ क्या दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है। यदि यहाँ पास दो वेरिएबल होते, मान लीजिए इस प्रकार से लिखा होता है, यही एक्सप्रेशन 4x² 3y² प्लस 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 वाई -2। तो ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ एक वेरिएबल, ये तो वेरिएबल 1 हो गया, और ये वेरिएबल 2 हो गया, और यही भी वेरिएबल क्या है, वाई वाई, ये वेरिएबल अलग प्रकार के हैं और ये एक्स अलग है। तो ये क्या है, टू वेरिएबल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, px y। तो ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मान लीजिए यहाँ पर y की जगह पर तीसरा वेरिएबल लगा दें, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन क्या होगा, थ्री वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड, ये क्या है, थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसे कहेंगे थ्री वेरिएबल। और जो ये दिया हुआ है हमने जनरल फॉर्म में दिया है समझाने के लिए, ये क्या है, वन वेरिएबल। तो हमने यही पे बता दिया है जो हमने सब टॉपिक में लिख रखा था इसके इंट्रो में, ठीक है। तो क्या है ये, 4x³ 3 + 3x² x - 1। हमने प्लस माइनस यूज किया है, और ये सारे क्या है, टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार, 1 टर्म, 2, 3, 4 टर्म। 4 टर्म को हमने प्लस माइनस करके, मतलब कॉम्बिनेशन करके पॉलिनोमियल बनाया। तो अब आती है कि इसमें कौन सी चीज क्या है, जैसे कि ये मैंने शॉर्ट में, चलो कोई नहीं शॉर्ट लिया, कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट मतलब जो चीज वेरिएबल के साथ चिपकी हुई है, चिपकी का मतलब जैसे ये वेरिएबल है, इसके साथ में क्या चिपका है, ये 4, ये वेरिएबल है, इसके साथ में क्या चिपका है, 3, ये वेरिएबल इसके साथ में क्या चिपका है, दिख नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसके साथ में क्या है, 1 चिपका है, ठीक है। तो वही इसमें हमको बताना है कि ये जनरल फॉर्म दी है, इसमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ के साथ ऐसा क्या है जो चिपका हुआ है, तो ये x³ रहा इस जनरल फॉर्म में। इसमें x³ के साथ में जो चिपका हुआ है वो 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलो दूसरा वाला मार्कर यूज कर लेते हैं।
इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या है, यहाँ पास क्या चिपका हुआ है 4, तो इसका क्या होगा 4। अब देखते हैं दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ हम देखते हैं कि क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर, इसके साथ में क्या चिपका हुआ है 3, मतलब मल्टीप्लाई चिपका, तो वो तो हम ऐसे ही लेमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट के रूप में वो 3 है, इसके साथ में कांस्टेंट के रूप में 4 है, ठीक। अब देख लेते हैं क्या है कांस्टेंट टर्म। हाँ, ऐसी कौन सी, ये सारी टर्म तो ही है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म। तो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल नहीं है। देखो 4x क्यूब, 4 के साथ में x चिपका हुआ है, मतलब x मल्टीप्लाई है, तो 4x, x कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता है तो इस टर्म की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, वेरी कर सकती है। अगर इस टर्म की वेरी करेगी वैल्यू, तो ये तो फिक्स नहीं है, तो इसे हम कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कांस्टेंट चिपका है, इस कारण से ये थोड़ी हम कह देंगे कि ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल तो भी है, जो वेरिएबल है वो इसको क्या कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर देगा, तो ये कांस्टेंट हम नहीं कहेंगे, ये किस, तो फिर इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वैल्यू और वेरिएबल टर्म। ये भी क्या है, एक चिपका हुआ जो क्या है वेरिएबल, तो ये भी वेरिएबल है, ये एक से इसकी भी वैल्यू वही चीज है, वेरिएबल है। और यहाँ क्या है 2, तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। यहाँ पर ये 2 या कहीं, तो कांस्टेंट के रूप में क्या है 2 है। माइनस तो इसे कॉम्बिनेशन के रूप मतलब इसको लिख दिया है, लिखना चाहे तो लिख लेने को, वहाँ 2 है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो कांस्टेंट, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन है, तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी टर्म है। अब देख लीजिए, एक तो 4x टर्म है, एक हो गई 3x स्क्वायर टर्म, ये क्यूब टर्म वाली है 2, और एक ये टर्म है 3, और एक ये टर्म 4, तो टोटल कितनी टर्म है 4, तो हम लिख लेते हैं 4। अब आता है इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो चलो चेक करते हैं। पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये, इसमें क्या होता है, वेरिएबल है, वेरिएबल के पास होनी चाहिए होल नंबर इट्स पावर, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल पावर। तो होल पावर हमने मतलब होल नंबर तो देख ही लिया है, जैसे यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 3, जो कि होल नंबर है। यहाँ x है, x की पावर क्या है 2, जो कि होल नंबर है। यहाँ देख लीजिए पावर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो इसकी पावर क्या है, होल नंबर 1 है। तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम ठीक है ये पॉलिनोमियल, तो ये था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में। इसमें हमने जनरल फॉर्म देख लिए हैं, उससे संबंधित कुछ टर्म देख लिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक है जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, तो 2 प्रकार से किताबों में देखते हैं। पहला क्या होता है, बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर इसे हम मतलब वो करते हैं क्लासिफाइड, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं टर्म के आधार पर, जैसे अगर कोई टर्म एक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म एक है, उसे कहेंगे मोनोमियल। एक टर्म जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4x, इसमें क्या है एक टर्म है 4x, x या y 3 या y, ये सारे क्या है वन टर्म है, इसमें एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, एक टर्म। तो जिनमें एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल, टर्म के आधार पर। और जिसमें 2 टर्म होती है उसे क्या कहते हैं बाइनोमियल। जैसे मान लीजिए इसी को मान लीजिए 4x + 3 लिखा है, तो इसमें देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसे क्या कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल फिर क्या होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है, जैसे कि 4x मान लीजिए यहाँ पास 3 और कुछ मान लीजिए 2y² x ही मान लीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ पास मान लीजिए कि माइनस, क्योंकि प्लस प्लस ही दिखेगा चिन्ह,
अब देख लीजिए, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जिसे हमने प्लस माइनस से क्या कर दिया है, कॉम्बिनेशन कर दिया है, जोड़ दिया। तो ये का टर्म के आधार पर, फिर डिग्री के आधार पर कैसे करते हैं, डिग्री के आधार पर, डिग्री क्या होती है, इसकी पावर, जो भी एक्सप्रेशन होता है जबकि उसकी जो पावर होती है उस पावर को ही डिग्री कहते हैं। उस डिग्री के मतलब कितनी डिग्री है उसके आधार पर जो डिवीजन किया गया है उसे कहते हैं बेसिस ऑन डिग्री, ठीक। और उसके को 3 प्रकार से किया गया है, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। तो लीनियर उसे कहते हैं जिसमें 1 डिग्री होती है, जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये है ए, ये है ए और इसके साथ में वेरिएबल एक्स है और बी है। जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर कितनी है, एक नहीं लिखी है तो मान लेंगे एक, तो ये क्या है, इसकी पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और इसमें देख लीजिए ये 1 है, यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ देखो वेरिएबल यहाँ भी और यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, तो जो 2 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक। इसी प्रकार से तीसरे में चलते हैं, देखिए इस यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, मतलब पावर इसकी 3 है वेरिएबल एक्स की, यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं, तो हाईएस्ट क्या है 3 है, तो ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी होगी 3, और डिग्री अगर 3 है तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक। तो ये था टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोलिनोमियल के चैप्टर के देख लेते हैं, टॉपिक नंबर 2, साथ ही साथ 3 भी देख लेते हैं। तो टॉपिक 2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, इसमें शब्द जुड़ा है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हम पीछे देख ही चुके हैं कौन सी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इन्हें क्या हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पोलिनोमियल की शर्त क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पास 1 है तो x की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, x की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, और 1 की गुणा 1 से होगी तो आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार यहाँ x की पावर 2 अपनी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं ताकि हम मिल जाए कि कांस्टेंट और पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल के रूप में कुछ दिखे। तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 का क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। हम देख पा रहे हैं कि जिसके साथ में x की पावर 0 करते हैं तो वो कांस्टेंट ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो कि कैसा रूप दिख रहा है, पोलिनोमियल जैसा। पोलिनोमियल की शर्त क्या है, वही होल पावर क्या होनी चाहिए, होल, और होल पावर में क्या आता है 0 भी आता है, 1 2 3। अगर हम 1 पावर x की लिख के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1x आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं x की पावर 0, तब क्योंकि हम मतलब परिभाषा में पढ़ चुके हैं इसके इंट्रो में कि होल पावर होती है तो होल में 0 आता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं ताकि ये कांस्टेंट भी बना रहे और पोलिनोमियल जैसा भी दिखे, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है। ये तो ठीक है, ये तो सिंपल चीज थी। हमें बताइए कि इसमें डिग्री क्या होती है, कि इस कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री तो आपको दिख ही रहा है, x की पावर 0, x की पावर 0 0, तो डिग्री क्या होगी इसकी 0। अब देखते हैं 3, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल क्या होता है, 0 पोलिनोमियल मतलब 0, जैसे ये 0 0, ये कुछ लग नहीं रहा है कि पोलिनोमियल ऐसी चीज है तो होल नंबर है। अरे भाई होल नंबर ही तो परिभाषा में आया है, होल नंबर परिभाषा में आया है, उससे क्या होता है। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक, ये तो पहले भी लिखा है। हाँ तो ये बन गया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, और एग्जाम्पल दो, कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो और एग्जाम्पल भाई ले लो, जैसे कि 0 x की पावर 1। रुको रुको रुको,
यहाँ x तो ठीक है, 0 × 1, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ x की पावर 1 किया है तो ये बदल नहीं जाएगा, यहाँ जैसा कि हम बता रहे थे। तो मैंने कहा रुको, अब 0 की मल्टीप्लाई x1 से करो या x की पावर 2 से करो या x की पावर 3 से करो, जब मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, हम क्लास 1 से पढ़ते आए हैं, जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, गुणा करते हैं सॉरी, तो आंसर रिजल्टेंट क्या आता है 0, और जो कि हम पढ़ के आए हैं 0 और पॉलिनोमियल। तो आप इसको जब यहाँ करेंगे तो ये भी तो 0 होगा, तो यहाँ की शर्त भी नहीं चेंज हो रही है, तो हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। ठीक इस प्रकार से 0x2 ये भी क्या है, मतलब यही रहेगी इसकी कंडीशन, x की पावर 0 × x की पावर 3। इस प्रकार से हम बहुत सारी मतलब लिख सकते हैं टर्म, और ये टर्म किस रूप में अब आ गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने भाषा में पढ़ चुका है, पीछे पढ़ चुके हैं, और इसी को क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि दिया हुआ है, इसमें 0 है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा 0। तो ये है 0 पॉलिनोमियल जो हमने देख लिया है। ठीक, अब आती है बात इसकी डिग्री क्या होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री देखो, यहाँ तो 1 है, इसको 2 भी डिग्री लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 0.x की पावर 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो, ये नंबर ही तो है, वेरिएबल है, तो क्या है नंबर तो हो कुछ ना कुछ आएगा, ये 0 से गुणा होकर क्या आ जाएगा 0, तो आंसर तो वही आ जाएगा 0 ही, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही। तो इस प्रकार से x की पावर कितनी भी लिख दो रहेगा ये 0 पॉलिनोमियल। तो जब पावर हम बढ़ाते जाएंगे कुछ भी लिख सकते हैं, पावर निश्चित नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री क्या निश्चित होगी, बिल्कुल नहीं। और डिग्री निर्भर किस पे करती है, पावर, तो इसकी पावर मतलब डिग्री क्या कहेंगे, भाई नॉट डिफाइन, कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, मतलब 1000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जब कुछ भी हो सकती है तो हम क्या कहेंगे कि डिग्री इसकी क्या है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, या तो इनफिनिटी कर सकते हैं, चलो यही लिख दें। ठीक, नॉट डिफाइन। तो ये थे टॉपिक 2 और 3। अब देख चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसे हम लॉन्ग डिवीजन द्वारा सरल करेंगे और उसका निकालेंगे क्या आता है रिमाइंडर, जिसमें ये एक पॉलिनोमियल है जिसे हम डिविडेंड मान लेते हैं, और ये पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइजर मान लेते हैं। तो चलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन द्वारा, लेते हैं क्या आता है रिमाइंडर, x-1 ये x-1 जो डिवाइजर है, इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन करना। तो चलो देखो, सब जब डिवीजन हम करते हैं किसी भी डिवाइजर से, तो मेरा फोकस मतलब हमारा फोकस x पर रहना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए x क्या है, x की पावर 3 है, तो ऐसा हम क्या करें ताकि x की पावर ये 3 बन जाए। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ताकि x मतलब x क्यूब एक को कैंसिल कर सकें। तो इसमें हम अगर x² से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा x³। तो चलो जिस जो चीज हम करेंगे, जो भी करेंगे, एक गुणा करेंगे या जो ऐड करेंगे कुछ भी, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखो तो क्या कर रहे हैं, x² से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो x² से इधर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x² इंटू x क्या आएगा, x³ x² -1 से करोगे तो क्या आएगा, x²। अगर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ना कर पा रहे हो तो इधर
साइड में जाकर कर लेना, एक्स एक्स माइनस वन। अब एक्स से एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अगर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स को माइनस से करोगे तो एक्स स्क्वायर। तो वही यहाँ पास क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है। और जो यहाँ है ये कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, वो क्या यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, या तो साइड में जाकर कर लीजिए या यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इस एक्सप्रेशन को इसमें से घटा देंगे तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और हम यही चाहते हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पहले से माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। माइनस का कितना है 23, तो माइनस का कितना बचेगा 22 एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। तो मैंने लिख दिया, और बाकी जो ये इधर बचा है शेष, उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें इस एक्स वाले फोकस होगा। यहाँ क्या है, माइनस है, 22 है और एक्स स्क्वायर है। यहाँ देख लीजिए एक्स माइनस वन है, तो हम अगर एक्स से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर हमें माइनस करना है, इसको हटाना है, तो हमें 22 से भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ 22 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ क्या है माइनस है, तो हम यहाँ माइनस मतलब माइनस से गुणा कर दें, तो ये पूरा जो है इससे हम अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये आसानी से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं, और इसके गुणा क्योंकि इसमें कर रहे हैं तो यहाँ कोसेंट के रूप में इसको लिख लेंगे। ये माइनस, मैंने माइनस की गुणा की तो माइनस कर दिया, और यहाँ 22 एक्स स्क्वायर। ठीक, यही लिख दिया। जब इसके गुणा हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 22 एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से करेंगे तो माइनस 22, तो 22 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है इंटू में 1 मान लेते हैं, और एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ मुझे चाहिए एक्स, और यहाँ क्या है एक्स पहले से, तो मुझको केवल एक्स से अगर गुणा करें तो एक्स की गुणा होकर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या सुधार लेते हैं एक्स, तो माइनस 22 एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये है जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस 22 एक्स का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 से ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस से गुणा होगी प्लस आ जाएगा, और 22 एक्स की 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 एक्स, और बाकी ये माइनस 120 जो है उसको अभी क्या करेंगे, अभी इसमें कैंसिल करेंगे। ठीक, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो अब ये प्लस का देखो, ये है अंतिम मतलब ऑपरेशन, तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको माइनस नहीं मानेंगे, ये प्लस मानेंगे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को इसमें से घटा रहे हैं, और क्योंकि हम माइनस है तो इस माइनस से माइनस गुणा होगी तो क्या देगा, प्लस होगा। इसके मतलब ये टर्म क्या हो गया, प्लस की होगा, और ये माइनस के प्लस की टर्म है, और यहाँ हम क्योंकि इस टर्म माइनस से गुणा की तो ये क्या आ जाएगा, माइनस की टर्म तो ये माइनस, और यही क्या है अंतिम निशान चिन्ह है जो हमें करने हैं इस पर। तो यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, ये 142x, तो इसको चाहे तो साइड से कर लीजिए, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, चलो साइड से करवा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और अब देखिए फाइनल ये है ना माइनस नेगेटिव, वो क्या कहते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट वाला निशान है, तो कर दीजिए 22x। अब इसमें से कैंसिल करेंगे, देख 20 बचेगा, और इसमें से 4 में से 2 करेंगे 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 2 गया 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 120। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का कहेंगे बड़ी 120। इसमें से अगर इसमें से ये वाली घटेगी तो 120 बचेगा।
और जो x है वो x, और ये क्या है 120 ऐसा का ही वो ऐसा उतार लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें x की पावर 1 है, यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी भी पावर 1 है, तो हमें x की जरूरत नहीं है। अब x ऐसे ही रहे, मुझको इसको कैंसिल करने के लिए यदि इस x में प्लस 120 हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए ये x माइनस 1 है, हमको चाहिए क्या 120x ताकि कैंसिल कर सकें, तो हमको यहाँ अगर हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से कुछ, ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। और जो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस ये क्या है, प्लस 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही यहाँ पास क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, मतलब ये रीति से लिख लेंगे। 120 से किया है, इसमें मल्टीप्लाई गुणा, तो कर लीजिए 120x इंटू क्या आ जाएगा 120x, 120 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 120। ठीक, अब देख लीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब आ गया 0। तो इस प्रकार से हमें क्या, ये तो पता ही है डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये जो हमको निकल के आया है इसे कहते हैं कोसेंट, और ये जो है बच गया है ये 0, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो ये है लॉन्ग डिवीजन। तो हमने लॉन्ग डिवीजन देख लिया है कि कैसे करते हैं। अब ये इससे लॉन्ग डिवीजन से बचने, इसे लॉन्ग डिवीजन में सबसे ज्यादा समय लगता है, इससे बचने के लिए मुझे रिमाइंडर अगर चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ नियम आने चाहिए, तो उसी के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो चलते हैं देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना था कि लॉन्ग डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसकी मैंने लैंग्वेज लिख ली है। चलो तो देखते हैं क्या आते हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसको लैंग्वेज को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज है, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर। ये जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है हमने नंबर सिस्टम में पढ़ चुका है, यदि नहीं आती है तो वहां जाकर देख सकते हैं। इफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, जो पोलिनोमियल एक्स है उसको डिवाइड करते हैं, यदि हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स माइनस एस ए से, तो देन रिमाइंडर, मतलब तब रिमाइंडर क्या होगा, तो इज इक्वल टू रिमाइंडर जो होगा बराबर होगा, तो वो होगा पी ए। जैसे मान लीजिए ये कोई पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से, तो साइड में इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल कर देंगे, तो आ जाएगा x बराबर a। तो जो पोलिनोमियल px है, जो x वेरिएबल का पोलिनोमियल है, वहां पास x के स्थान पर, क्यों, क्योंकि यहाँ x माइनस ए जो डिवाइड करने के लिए है, डिवाइजर है, उसको जब हम 0 के बराबर किया है तो उसकी वैल्यू x माइनस ए आ गई। इसका मतलब अगर हम x जो पोलिनोमियल में x वेरिएबल है तो उसके स्थान पर a जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर इस वाले वेरिएबल में पुट करेंगे तो उसके बाद में जो भी उस एक्सप्रेशन का है, जो पोलिनोमियल x एक्सप्रेशन है, उसका जो भी आएगा रिजल्ट, वही क्या होगा, रिमाइंडर, वही रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर को सरल तरीके से सीखने के लिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये एक क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम द्वारा। क्या क्वेश्चन है, px हमें दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5। फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है इस पोलिनोमियल के द्वारा। इस पोलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड बाई x माइनस 2। यदि हम रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार चले तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर
टू। यदि हम x बराबर 2 इसमें पुट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलो देखते हैं। 3 2 3, जहां जहां x है तहां तहां हम पुट कर देंगे 2। 4 2 -8 2 + 5। इसको साइड में लिख लेते हैं। x - 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो इसको सरल कर लेते हैं। 3 2 की पावर यहाँ कितनी है, 3, तो यह रहेगा 8 + 4 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 -8 8 इंटू 2, 8 2 जा कितना होता है, 16 + 5। अब देखिए 8 3 जा कितना होता है, 24 + 4 4 जा 16 -16 + 5। अब ये 16 प्लस ये माइनस का 16 ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा 24 + 5 जो कितना आ जाएगा, 29। यही 29 क्या है, रिमाइंडर है इस पॉलिनोमियल का। तो देखा कितना आसान हो गया रिमाइंडर थ्योरम से पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये था एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हमने सीख लिया है रिमाइंडर थ्योरम। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर जो है फैक्टर थ्योरम। चलो देखते हैं क्या है। इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x है तो देन ए क्या है, ए कोई रियल नंबर है तो इस रियल नंबर पर रिमाइंडर कैसा होगा, 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और ये मान लीजिए कि पॉलिनोमियल कोई नंबर पर, कोई रियल नंबर पर रिमाइंडर उस पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है तो वही क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। दूसरी क्या है कंडीशन, इफ ए, इसी के उल्टा रूप में अगर समझना चाहें, एफ पी ए बराबर 0 है, मतलब रिमाइंडर यदि पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है तब x - a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो x - a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक, जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 4, ये है पॉलिनोमियल x, और हम अगर यहाँ x की जगह पर 2 रखते हैं, 2 क्या है, रियल नंबर है, इसे a मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ रख के देखते हैं तो x की जगह 2, तो 2 की पावर 2 - 4 बराबर 4 - 4। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है इसका मतलब ए जो 2 लिया है वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल को। तो फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो x - 2 बराबर ये फैक्टर होगा, तो x - 2 बराबर 0, ये x - 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, इसे और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक पॉलिनोमियल दिया है जो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक फैक्टर है, तो हम फैक्टर थ्योरम के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि क्या यह एक फैक्टर है। तो इसे हम पॉलिनोमियल को एच उतार लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये फैक्टर है तो इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, ये वाला पॉलिनोमियल रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x इस फैक्टर को ही 0 के बराबर मान लेते हैं तो क्या देगा, -2, मतलब -2 पर ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ये रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलो -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 लिख देंगे। 3 - 2 + 5 5 -2 + 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो ओड पावर है तो ये माइनस बना रहेगा, तो भी ओवर 3 है तो क्या आ जाएगा, 8। ये 3 और ये 2
इवन है और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, एक 3 ऐसे लिख दीजिए, तो पूरा 2 है तो कितना आ जाएगा 4, और ये -2 और +5 से जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा -10, तो +6 ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा -8, 4 की रिजल्ट कितना आता है 12 -10 +6। अब देख लीजिए -10 और -8 कितना हो जाएगा 18, 12 और 6 प्लस के कितने आ जाएंगे 3, और ये क्या हो गया 0। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक फैक्टर है, किसका, इसका फैक्टर है, ठीक। तो ये थी फैक्टर थ्योरम। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, चलो देखते हैं क्या है लैंग्वेज। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट। जो एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल को, वो प्रोडक्ट के रूप में जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर को तोड़ लेते हैं और उसे प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से, कुछ जो एग्जाम्पल में दिया है एक इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक, उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, ऑफ 2, ये 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या अधिक नहीं हो सकता है 2 से, तो मोर पॉलिनोमियल मतलब अधिक नहीं हो सकता है 2 से। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल द पॉलिनोमियल, मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया है, तो इसके जो प्रोडक्ट के रूप में जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे x - 3। है पॉलिनोमियल चैप्टर का अंतिम टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये कुछ हमने लिख दी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिन्हें आपको आनी ही चाहिए, इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे जो लगाएंगे, तो ये आपको आनी ही चाहिए।